jungle. सोनू जी, आपका NSN न्यूज़ नेटवर्क पे आपका स्वागत है। आज आपके स्कूल में एक सभा का आयोजन किया गया है, तो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के आपके मुद्दे हैं और किस बारे में आज की सभा बिठाई गई है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए। तो बेसिकली आज जो प्राइवेट स्मॉल बजट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन, इसमें मेन मुद्दा जो हमारा है वो जो स्मॉल बजट स्कूल हैं जो कम फीस में बच्चों को टीच करते हैं और जिनके पेरेंट्स की इनकम बहुत ही कम है, जो सरकारी में भेजना नहीं चाहते और बड़े लेवल के स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, उनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो कुछ हमारी समस्याएं हैं जो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहली समस्या तो है कि कुछ हमारे पास ऐसे स्कूल हैं जिनके पास ना तो MIS पोर्टल है ना ही यूडाइज है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे स्कूलों के लिए कुछ ना कुछ करे, उनको MIS दे, यूडाइज दे, ताकि सरकार को उसका डाटा मिल सके। और जो दूसरी हमारी समस्या है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं अनरिकॉग्नाइज्ड हैं बट उनके पास MIS पोर्टल है। तो ऐसे स्कूलों की जो अब आने वाले समय में जो हरियाणा बोर्ड ने घोषणा की है कि 8वीं कक्षा का बोर्ड लिया जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे स्कूलों की जो है बोर्ड फीस भरवाई जाए जिनके पास MIS पोर्टल है, लेकिन कुछ कड़े नियम होने की वजह से वो मान्यता नहीं ले सके हैं। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि उनको भी अपने बच्चों को बोर्ड में एग्जाम में अपीयर करने की अनुमति दी जाए। भूपेंद्र जी, आप भी सभा में आए हैं, तो आपके भी कुछ अलग मुद्दे हैं, तो आपने किस प्रकार के मुद्दे इस सभा को दिए हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक जो डिजिटल माध्यम से स्कूलों की आवाज़ उठाने का जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और हम सभी स्कूल संचालकों का भी आपके इस कार्य में बहुत सहयोग रहेगा भविष्य में कि हमारी जो भी समस्या रहे वो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तथा लोगों तक पहुंच सके। आज की जो हमारी मीटिंग है उसका जो मेन एजेंडा है, उसके कुछ एजेंडे तो सोनू भाई ने जैसे आपको बता चुके हैं। इसके अलावा हमारा एक दो मुख्य एजेंडे और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकार हर साल दर साल हमारे कुछ अस्थायी स्कूल हैं जिनको साल दर साल एक्सटेंशन देती आ रही है, लेकिन वो हर साल इसके अंदर बड़ा डिले करती है। तो मेरी सरकार से तथा बोर्ड के चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे स्कूलों को, अस्थायी स्कूलों को साल दर साल जो आप एक्सटेंशन देते हैं उसका एक स्थायी समाधान निकाला जाए और उन स्कूलों को एक मुश्त स्थायी मान्यता दी जाए। इसके अलावा हमारी एक डिमांड ये भी है कि जो प्ले ग्रुप के स्कूल चले आ रहे हैं उसके लिए भी सरकार ने बड़े कड़े नियम बना दिए हैं, तो उन प्ले ग्रुप स्कूलों को भी एग्जिस्टिंग स्कूलों की तरह मान्यता प्रदान की जाए और जिन स्कूलों के पास पोर्टल है या पहले से मान्यता है उनको अलग से प्ले स्कूलों की मान्यता ना लेनी। हमारे साथ दिनेश जोशी जी हैं जो निशा के हरियाणा प्रदेश से जनरल सेक्रेटरी हैं और पटौदी क्षेत्र से हैं। जोशी जी, मैं में जिस प्रकार की जमीन को लेकर कि जमीन का दायरा घटना चाहिए, क्योंकि NCR में और यहाँ पर बहुत सी हैं जमीन को लेकर, फायर NOC को लेकर, किस प्रकार से सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों पर रियायत बरतना चाहेगी? कि गुड़गामा और फरीदाबाद और पंचकुला इन तीनों जगहों के नॉर्म्स अलग से होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़मीनें कम हैं और स्कूल काफ़ी मात्रा में भी है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। हमने उनसे बताया था कि ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लिए ऐसे नॉर्म्स कर दिए जाएं, उनका सरलीकरण कर दिया जाए जो सभी स्कूल को मान्यता मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन काफ़ी है और अच्छी मेहनत स्कूल संचालक कर रहे हैं। कुलभूषण जी, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से स्वागत है आपका गुड़गांव में। और आज बसई विलेज के एक निजी स्कूल में एक सभा का आयोजन किया गया है और जानना चाहेंगे कि ये सभा जो स्कूलों की आयोजित की गई इसमें किस प्रकार के मुद्दे हैं और आप कितना समझते हैं कि इन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जाए और इन सभी स्कूल वालों को उन परेशानियों से निजात मिले? पवन जी, बहुत सही बात। आज बड़ा आपस में सबकी हमने समस्याएं जानी और एक समस्या जो प्रमुख रूप से निकल कर आई कि सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया एलिमेंट्री विभाग से
जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल है वो 2 माह के अंदर अपनी फाइलें लगाएं, अन्यथा उनका जो एग्जिस्टिंग स्कूल का लाभ है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मैंने डायरेक्टर एलिमेंट्री को भी मिलकर इसके बारे में बताया था कि ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि कोविड के दौरान एक तो स्कूल अभी फाइल लगाने में भी सक्षम नहीं है। फाइल का मतलब ये नहीं है कि हमने एक ऑफलाइन जाकर जो है फाइल अप्लाई कर दी, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनके अंदर जो है धन भी जो है जुड़ा हुआ है और बहुत सारे सुधार भी स्कूलों में उसमें आवश्यकता होती है, तभी वो फाइल लग पाती है। तो इस समय कोविड के दौरान आर्थिक रूप से सारे स्कूल टूटे हुए हैं, तो हमने कहा था कि इस समय उन पर इस तरह के आदेश देना जो है बिल्कुल ये उन पर एक कुठाराघात होगा। उनको उचित समय दिया जाए और इस समय उनको 2 महीने के समय में ना बांधा जाए। और दूसरा, बहुत सारे स्कूल अभी भी जो नियमों में राहत आई है तो उनको अपेक्षा थी कि और ज़्यादा राहत मिलेगी, और हमें भी अपेक्षा थी। उसमें गांव शहर में भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। और जो दिल्ली एनसीआर में जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद विशेष रूप से मैं कहूँगा, वहाँ पर जगह की बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमारी ये मांग थी कि उनको, जैसे दिल्ली में बहुत कम लैंड के नॉर्म्स हैं, इनको एक स्पेशल राहत इनको दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को भूमि में मिलने की हमारी एक सोच थी कि मिलेगी, जो इस नियमावली में नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि भी इन पर एक बार सरकार द्वारा चिंतन मंथन कर, अदरवाइज यहाँ के स्कूल इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये भी बात निकल कर आई। और दूसरा, जो MIS पोर्टल सरकार जो है भरवा रही है जब स्कूलों से, तो ये भी की एक मांग बिल्कुल उचित लगती है। और हम भी इस फेडरेशन से समर्थन करते हैं कि जब MIS पोर्टल पे बच्चे हैं तो उनको 8वीं से उनको बोर्ड के साथ एफिलिएट किया जाए। ये एक बड़ी उचित मांग है, जिससे और मुख्य धारा में स्कूल आएंगे और स्कूलों का पता भी चलेगा कितने बच्चे और कहाँ कहाँ पर हैं। तो सरकार के पास सही डाटा भी आएगा। तो 8वीं तक ऐसे स्कूलों को भी जो है बोर्ड के साथ एफिलिएट करना चाहिए, जिससे जो है शिक्षा नीति जो आज बात कर रही है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, तो सभी स्कूलों को भी समान अवसर मिले। उनमें पढ़ने वाले स्मॉल बजट प्राइवेट स्कूल, बजट स्कूल जैसे स्कूल, उनके बच्चों को भी समान अवसर मिले। तो ये और एक ब्लैक मनी को लेकर हमारी मांग चली रही है सरकार से, और सरकार ने इस पर भी कहा है कि हम इसका निवारण करेंगे। ये अन्य राज्यों की तुलना के अनुसार होनी चाहिए। हरियाणा में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जो है रखी गई है, तो इन बातों को लेकर आज विशेष रूप से चर्चा हुई। कुलभूषण जी, आप नीसा के अध्यक्ष हैं और पूरे भारतवर्ष में आप भ्रमण करते रहते हैं स्कूलों में। तो हरियाणा के अंदर एक अभी सर्कुलर जारी किया था कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं लेगा। तो आपको क्या लगता है कि बोर्ड कितना सक्षम है? क्या संभव है कि ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड इन सभी की परीक्षाएं लेने में वो तत्पर है, या फिर ये जितने भी स्कूल संचालक हैं इनको परेशान किया जा रहा है? क्योंकि अब तक ना तो कोई सर्कुलर निकाला उन्होंने, ना ही उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई सिलेबस के बारे में घोषणा की गई। तो इन 6 महीनों में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, या क्या सर्कुलर निकाला जाएगा, किस प्रकार से उनकी शिक्षा रहेगी? इस प्रकार से स्कूल प्रशासन भी इन चीज़ों में परेशान है और बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। देखिए, जो 8वीं बोर्ड की बात सरकार ने पिछली बार भी की थी और स्कूल्स ने उसमें अपनी एप्लीकेशन फीस भी दी थी सभी स्कूल्स ने, लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई। तो हमने इसको लेकर हाई कोर्ट में भी केस फाइल किया हुआ है, जिसमें बोर्ड भी पार्टी है कि नई शिक्षा नीति जो है बोर्ड की बात नहीं करती 8वीं की। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस तरह की बात की और हमने उसमें पिछले वर्ष भी आपने जब सरकार ने कहने के बाद 8th की परीक्षाएं कंडक्ट नहीं कराई, ना उनका जैसे 10th बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, 8th का कहाँ घोषित हुआ। और कोर्ट में हमने फीस वापसी के लिए भी कह रखा है। तो अभी सबसे पहले संशय ये है कि क्या बोर्ड की परीक्षाएं सही में होंगी। तो अभी तो पूर्णतः प्लेवे स्कूल अभी तक बंद पड़े हैं और पूर्णतः पूरी कैपेसिटी से स्कूल भी नहीं खुले हैं, तो क्या उसकी रूपरेखा होगी। और जो स्कूल MIS पोर्टल में हैं, सरकार को उनके बारे में भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और हमारा तो कहना है कि उनको भी 8वीं बोर्ड की जो है स्वतंत्र रूप से उन्हीं के स्कूल से परीक्षा देने के लिए एक आदेश बोर्ड जारी करे। अभी बहुत सारे स्पष्टीकरण बोर्ड इसमें अगर स्पष्टीकरण जारी करे तो स्कूल और जो स्टूडेंट है वो इसके लिए प्रिपेयर हो, तो फिर बोर्ड की अगर परीक्षा सरकार करती है तो ये बोर्ड का सरकार का एकाधिकार है कि सरकार कैसे करती है, लेकिन इस सारी व्यवस्थाओं को पहले करे। ये MIS पोर्टल और UDICE
अब तक पूरे प्रदेश में अब तक नहीं मिले स्कूल वालों को, क्या उनकी बोर्ड परीक्षा भी बोर्ड लेगा? तो सबसे पहले तो यू डाइस, जैसे मुझे पता लगा कि यू डाइस देने में भी अधिकारी कोताही बरतते हैं, स्कूल वालों को परेशान करते हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है कि सरकार को, मुझे नहीं लगता, सरकार तो हर एक को डाटा जानना चाहती है कि कितने स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, और यू डाइस एक डाटा लेने का माध्यम है कि कौन से लोग स्कूल चला रहे हैं, कितने किस श्रेणी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको किस तरह की व्यवस्थाएं मिल रही है। यू डाइस उसी का एक पूरा चित्रण जो है खींचता है। तो किसी भी स्कूल को, अधिकारियों को परेशान नहीं करना चाहिए। मेरी उच्च अधिकारियों से भी और सरकार से भी अपील है कि ऐसे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा जाए कि अगर कोई भी स्कूल यू डाइस मांगता है तो उसको तुरंत यू डाइस दिया जाए, और जो एमआईएस पोर्टल में स्कूल जो उनके बच्चे हैं उनको बोर्ड के साथ जोड़ा जाए। सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है सरकार, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना है या ये सब पढ़ाई चलती रहनी चाहिए? देखो, सर्व शिक्षा अभियान में सीधी सी बात है कि हमारा जोर क्वालिटी एजुकेशन पे होना चाहिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर देकर क्वालिटी एजुकेशन पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा, जबकि पूरे वैश्विक स्तर पर भी इस बार जो गोल फिक्स किए गए वो क्वालिटी एजुकेशन के किए गए। तो मेरी सरकार से मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान ना देकर, अगर छोटे स्कूल भी अच्छे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो उनको उसके आधार पर मान्यता देनी चाहिए। कि छोटे स्कूल से ही स्कूल अपग्रेड होते हैं, बड़े बनते हैं, और ये बहुत सारी उदाहरणें हैं कि 2-2 कमरों में स्कूल आज जो है बड़े विशाल स्कूलों का रूप ले चुके हैं। तो ऐसे स्कूलों को प्रमोट करने के लिए उनके पास जितने कमरे हैं उनकी कमरों के हिसाब से सरकार मान्यता दे, उनकी क्वालिटी के हिसाब से मान्यता दे। किसी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उसको परेशान या बंद करने की कार्रवाई सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट बजट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज सभा आयोजित की गई। आप इन सभा में जितने भी स्कूल संचालक आए हैं, आप कितना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये सभी कार्य या ये सभी मुद्दे उनके पूर्ण रूप से? जी, हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी भी है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ सभी को कि सभी हम मिलकर काम करेंगे, देश की क्वालिटी को भी बढ़ाएंगे, और जो आपके नियमों में अनियमितता है या कुछ कमियां उसको दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे, और किसी भी स्कूल की जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का और उसका सॉल्यूशन निकालने में हमारी फेडरेशन और नीसा पूर्णतः इनके साथ है, और किसी भी स्तर पर जाकर इनको इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे। NSN न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यूज़ चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए ताकि आगे की ताज़ा खबर आपको समय पर मिल सके। Audio Jungle।